So hello everyone, today we discuss the thermodynamic MHT CT MCQ. Okay, so अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला MCQ. If अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे अल्फा है एंड वन इज अ हीट रीच्ड to the hot reservoir, then the heat exerted from the cold reservoir Q2. सो यहाँ पे हमें Q2 जो है वो फाइंड करना है. तो रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, तब क्या होता था, ये हमारा हॉट रिजर्वायर, ये कोल्ड रिजर्वायर, ये वर्क डन, मतलब ये हमारा इंजन है. तो इंजन में क्या होता है, वर्क परफॉर्म करता है, कुछ कोल्ड रिजर्वायर से हीट आती है और हमें हीट जो है वो वहाँ पे मिलती है और फिर वो सप्लाई होती है हॉट रिजर्वायर की तरफ. ये हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं. तो अगर हमें वर्क डन बोलना है तो वर्क डन निकालना है, मतलब यहाँ पे Q2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. Q2 इज अ हीट एक्सर्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, दिया ये है ऑलरेडी. सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, Q2 डिवाइडेड बाय W. अभी W मतलब क्या है, वर्क डन है. सो वर्क डन क्या है, यहाँ पे देखो वर्क डन क्या बोल रहा है, यहाँ पे वर्क डन W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1. ओके, मतलब Q2 से हीट जा रही है, वर्क डन भी हो रहा है, फिर जाके वो हॉट रिजर्वायर में जा रही है. ओके, सो इसको इसलिए हमने इज इक्वल टू Q1. सो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. व्हाट इट माई पॉइंट. सो Q1 एंड Q2 आ गया, तो वर्क डन के जगह पे हम Q1 एंड Q2 पुट कर सकते. सो अल्फा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2. ओके, अभी देखो हम उसको रीअरेंज करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या होगा, अल्फा Q1 माइनस अल्फा Q2 इज इक्वल टू Q2. ओके, इस साइड हमारा ओनली Q2 है और डिवाइड में 1 है, इसलिए हमने Q2 लिखा है. सो अभी देखो Q2 हमें फाइंड करना है, Q2 प्लस अल्फा Q2, ये Q2 जो है वो माइनस वाला इस साइड लेके आए, इज इक्वल टू अल्फा Q1 देते हैं. मतलब इस साइड क्या बचेगा, मतलब पहले Q2 जो है वो कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा Q1. ओके, Q2 जो हमें फाइंड करना है, तो Q2 हम ऐसा लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू अल्फा Q1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. सो यही हमारा इक्वेशन फाइंड हो गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो देखो, इफ इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर 2 ग्राम ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन दिया है, एट द प्रेशर मतलब एट पॉइंट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन द ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम विल बी, मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें बताना है. सो हमें आइडियल गैस का इक्वेशन पता है, क्या है आइडियल गैस का इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT. ओके, सो यहाँ पे n मतलब क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ मोल्स गिवन गैसेस, मतलब जो गैसेस दिए उसका नंबर ऑफ मोल के लिए हम n यूज़ करते हैं. सो n इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. ओके, m1 से या m0 से हम डिनोट करते हैं, तो ये मोलर मास होता है m0. ओके, मोलर मास, तो मोलर मास क्या दिया है, यहाँ पे मास कितना दिया है, मास ऑलरेडी दिया है 2 ग्राम, तो यहाँ पे 2 लिख रही हूँ. मोलर मास मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32 होता है, मतलब ये कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 16. ओके, तो मतलब n के जगह पे मैं अभी 1 डिवाइडेड बाय 16 पुट कर सकती हूँ, मतलब ये PV जैसे वैसे रहेगा, n की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 16 पुट करेंगे, मतलब इक्वेशन होगा ये PV इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 RT. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी. सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द स्टार इज 289.8 mm. द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फॉर द स्टार इज सिग्मा की वैल्यू दिए और बी की भी वैल्यू दिए, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो हमें विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पता है, मतलब लैम्बडा m इज इक्वल टू बी बाय, और ये होता है T. B मतलब क्या है, हमारा विंस कांस्टेंट है, एंड T मतलब क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो मैं इसको रीअरेंज कर ऐसा लिख सकती हूँ, टेम्परेचर इज इक्वल टू B बाय लैम्बडा m. ओके, तो अभी देखो B की भी वैल्यू हमें गिवन में दी है 2898 इंटू 10, मतलब यहाँ पे माइक्रोमीटर का जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻⁻6 होता है, ये याद रखो. ओके, तो अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं.
ओके लैम्बडा एम की भी दी है गिवन में। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना है 2898 इंटू माइक्रोमीटर के लिए 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम की भी वैल्यू दी है, कितनी दी है 2898 9.8 इंटू कितना दिया है नैनोमीटर के लिए हम लोग 10⁻⁻9 लिखते हैं। ओके अभी मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ एक टर्म ऐड कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे भी स्टेप बढ़ाने से बेटर यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट मैं आपको समझने के लिए यहाँ से अच्छे से लिख रही हूँ। सो ये हुआ 10⁻⁻6 यहाँ पे डिवाइड करो। अभी क्या है यहाँ पे क्या है डेसिमल पॉइंट है, अगर मैं डेसिमल पॉइंट हटा देती हूँ तो ये क्या होगा 10⁻10 होगा, मतलब 2898 इंटू 10⁻10। ओके डेसिमल पॉइंट हटा दिया, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी क्या है यहाँ पे 10⁻10 है और ऊपर क्या है 10⁻6 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये होगा 10⁻, T इज इक्वल टू 10⁻4 केल्विन इतना होगा। ओके मतलब सो एनर्जी रेडिएशन का पता कैसे होगा हमें, मतलब एनर्जी रेडिएशन मतलब क्या होता है इंटेंसिटी बता सकते हैं, एनर्जी रेडिएशन पता है तो हम इंटेंसिटी बता सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा E(T⁴). ओके अभी E मतलब क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिशन जो लेते हैं वो हम 1 कंसीडर करते हैं। ओके ई की जो वैल्यू है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई लेते हैं। इंटेंसिटी चाहिए तो एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया, मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएशन पर यूनिट एरिया, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी कितना है सिग्मा A(T⁴) और ये डिवाइड में ए है। ओके ये समझ गया कैसे आ गया, क्योंकि ई की वैल्यू जो है हमारी 1 है इसलिए हमने सिग्मा A(T⁴) लिखा है डिवाइड में ए। अभी ये ए गेट कैंसिल, मतलब क्या होगा सिग्मा T⁴ आई इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास 5.67 इंटू 10⁻8। ओके इंटू ये T⁴ मतलब कितना होगा 10⁻4 है तो 10⁻16 होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻, कितना होगा ये 8 और इसका यूनिट होगा वेव पर मीटर स्क्वायर। सी इज एग्जैक्ट आंसर। ओके सो देखो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल, हीट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रेट 1000 जूल पर मिनट, मतलब एक सरफेस है। ओके सरफेस पर क्या हो रहा है, कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है। ओके इंसिडेंट जो हीट आ रही है तो हीट कितनी दी है 1000 जूल दी है। ओके 1000 जूल पर दी है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 0.8, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है 0.8 कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेडिएशन मतलब आर की भी वैल्यू दी है 0.1 दी है, देन द हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस इज 5 मिनट, मतलब हीट जो ट्रांसमिट हो रही है उसका टाइम दिया है 5 मिनट। तो अगर यहाँ पे हमारी इंसिडेंट हो रही है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है एब्जॉर्ब होती है, ट्रांसमिट होती है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब होता है उसको एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं, एंड जो ट्रांसमिट होता है उसको ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। ओके सो अभी हम फॉर्मूला देखते हैं, मतलब देखो ये R प्लस अल्फा प्लस टॉर्क इज इक्वल टू 1। सो R की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है 0.1, प्लस अल्फा की वैल्यू दी है 0.8 प्लस टॉर्क इज इक्वल टू 1। तो मैं टॉर्क निकाल सकती हूँ, मतलब मेरा टॉर्क क्या निकलेगा 0.1, ये हमारा टॉर्क निकलेगा। व्हाट इज माय पॉइंट। सो टॉर्क क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन से। ओके तो जब 1 मिनट में 1000 जूल होता है, ओके 1 मिनट में कितना दिया है 1000 जूल होता है, तो टोटल हीट क्या होती है उस पर गिरती है, मतलब ट्रांसमिट कितने पार्ट हुआ है QT इज इक्वल टू टॉर्क Q इंटू टाइम, मतलब Q क्या है टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, एंड T क्या है टाइम ऑफ इंसिडेंट टाइम कितना है वो ऑलरेडी हमें दिया है 5 मिनट इतना दिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं और वैल्यूज डालते हैं, तो ये QT इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू कितनी है 0.1, अभी हमने कैलकुलेट की। Q की वैल्यू हम कितनी इंसिडेंट कर रहे हैं हीट 1000 इतनी इंसिडेंट जूल पर मिनट। ओके इनटू टाइम कितना दिया है 5 मिनट, तो ये देखो मिनट गेट कैंसिल, मतलब ओनली जूल बचता है। तो QT इज इक्वल टू कितना होगा ये 500 जूल इतना, 500 जूल इतना हमारा फाइनल आंसर आता है। मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच ट्रांसमिटेड थ्रू द सरफेस। Okay, so option number D is the exact answer. So next question, is it diatom molecules
universal gas constant R is equal to NCP, where Cp is the molar specific at constant pressure and N is the number एंड हीट N इज़ इक्वल टू, मतलब यहाँ पे उस N मतलब नंबर की वैल्यू क्या है वो हमें बताना है। तो ग्यामा का रिलेशन क्या होता है, ग्यामा इज़ इक्वल टू 1 + 2f होता है, 2 डिवाइडेड बाय f। ओके, 1 + 2 डिवाइडेड बाय f। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डायटोमिक की बात चल रही है यहाँ पे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का क्या रहेगा, 5 रहेगा। ओके, ये याद रखना चाहिए। मोनोएटोमिक के लिए 2 रहता है, ट्राइएटोमिक के लिए 7 या 6 रहता है, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। ओके, तो अभी देखो ग्यामा, ग्यामा मतलब क्या होता है, Cp/Cv, इसका रिलेशन ही होता है Cp/Cv, मतलब क्या ग्यामा होता है। तो देखो ग्यामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाय कितना बताया अभी मैंने, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटोमिक के लिए 5। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये होगा 7/5, मतलब Cp/Cv हो जाएगा। तो हमें Cv की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब ये Cv इज इक्वल टू 5/7 एंड ये Cv। रिलेशन क्या है हमारा, Cp - Cv इज इक्वल टू R। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। ओके, सो Cp इज इक्वल Cp - 5/7 Cp इज इक्वल टू R। सो Cp अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या है, 1 - 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू R। ओके, अभी ये Cp इंटू ये कितना होगा, 2/7 इज इक्वल टू R। मतलब देखो आपको इक्वेशन में, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, R इज इक्वल टू NCP दिया है। ओके, R इज इक्वल टू NCP, ये वाला रिलेशन दिया है। सो N मतलब यहाँ पे हमने अभी 2/7 निकाला है, 2/7 इज नथिंग बट N की वैल्यू, ये N की वैल्यू नहीं है, मतलब हमें 2/7 निकालने, मतलब ये 2/7। ओके, 2/7 मतलब क्या होता है हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.2857 आता है हमारा आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी आएगा, बट ऑप्शन सी में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, यहाँ पे 0 लिखा है, बट यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, 8 चाहिए। ओके, मतलब पे 2857 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, 0.2857 सी नंबर का। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, the ideal gas has a pressure P and volume V and absolute temperature T if m is the mass of each molecules and k is a Boltzmann constant, the density, ये 2017 में पूछा गया है। सो अभी देखो हमें पता है कि आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। सो N भी पता है, N मतलब क्या होता है, मास, अभी बताया था कुछ देर पहले, मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट बोलो या एटॉमिक वेट बोलो। सो इसके जगह पे, N की जगह पे हमने m डिवाइडेड बाय m' पुट किया, ओके, इंटू RT। अभी हम P इस साइड लेके आ रहे हैं और V वाली टर्म, ये जो V है वो उस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब m डिवाइडेड बाय m और ये V और ये RT। बट ये m डिवाइडेड बाय V क्या होता है, डेंसिटी होता है। ओके, सो यहाँ पे डेंसिटी में पुट कर रही हूँ, मतलब ये क्या हुआ, P इज इक्वल टू डेंसिटी RT डिवाइडेड बाय m। ओके, अभी ये डेंसिटी, मतलब डेंसिटी को बाहर निकाल दिया ये टर्म को, और P में अंदर शिफ्ट कर दिया, तो मतलब P, ये m जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, RT है वो डिवाइड में आ जाएगा। अभी R मतलब क्या होता है, R मतलब एक, R को हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब R इज एक रियल गैस है, रियल गैस कांस्टेंट होता है R की वैल्यू। सो R इज इक्वल टू क्या होता है, N एंड K। N मतलब क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर्स होता है, एंड K मतलब एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो वहाँ पे मैं R की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर रही हूँ N एंड K की। ओके, तो अभी N एंड K मैंने R की जगह पे पुट कर दिया, तो देखो ये PM और ये m इज इक्वल टू क्या होता है, m/n होता है। तो Pm जैसे वैसे रहेगा, n को मैंने निकाल लिया क्योंकि वो n क्या है हमारा, एवोगाड्रोस नंबर है, एक नंबर को हम एक कांस्टेंट रखते हैं। सो ये क्या होगा, k इंटू टी होगा, मतलब डेंसिटी निकल गई, क्योंकि हमें डेंसिटी फाइंड करनी थी Pm डिवाइडेड बाय Km। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इज एग्जैक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर दी